ओके, ऑनलाईन स्टुडंट आवाज येतोय सर्वांना? येस. ओके, ठीक है. कल का टास्क कंप्लीट किया है सबने? सेल्स टू डेटाबेस क्रिएट किया है. उस डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करने थे, लेकिन उनके बीच में रिलेशन भी बिल्ड करनी थी, राइट? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की. व्हाट इज प्राइमरी की? यूनिक एंड नॉट नल. फॉरेन की? राइट, प्राइमरी की इन अनदर टेबल. ओके, तो आज हमें स्टार्ट करना है अल्टर स्टेटमेंट. ओके, अल्टर का यूज कब करना है? अगर स्ट्रक्चर में, टेबल के स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तब हम यूज करेंगे अल्टर स्टेटमेंट. अब यहाँ पे हमने एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था, राइट? जिसमें हमने 4 टेबल क्रिएट किए. इन टेबल के बीच में रिलेशन है क्या? इन टेबल के बीच में रिलेशन है क्या? नहीं है ना. प्राइमरी के और फॉरेन के हमने मेंशन नहीं किया था ना. रिलेशन कौन से टेबल में? जो सेल्स टू डेटाबेस में, जो कि आपने कल किया होगा. सेल्स टेबल में, सेल्स डेटाबेस में जो टेबल, इनके बीच में रिलेशन नहीं है. तो हमें क्या करना है, इस टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं. जैसे किसी कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाना होगा, राइट? तब हम यूज करेंगे अल्टर स्टेटमेंट. तो अल्टर में सबसे पहले, अल्टर में सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे ऐड प्राइमरी. एसी का रिमोट है ना? चलो, तो अल्टर में हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्राइमरी. ओके, ऐड प्राइमरी. अब यहाँ पे देखो, हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है? सेल्स करके. तो यूज सेल्स. ओके, अब इसमें चलो वन बाय वन टेबल लेंगे. फर्स्ट टेबल है कंपनीज. कंपनीज टेबल में कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है? कंपनी आईडी को प्राइमरी की करना है. तो अल्टर का सिंटेक्स क्या है? प्राइमरी की ऐड करने के लिए अल्टर टेबल. अल्टर मतलब चेंज कर रहे. कौन से टेबल में? कंपनी. सो अल्टर टेबल कंपनीज. क्या चेंज करना है? ऐड प्राइमरी की. कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है? कंपनी आईडी. दैट्स इट. सेमीकोलन. एग्जीक्यूट. रिफ्रेश.
कंपनी आईडी कॉलम प्राइमरी की होगी। ओके, सेम कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है? कस्टमर आईडी। क्या सिंटेक्स आएगा बोलो? अल्टर टेबल कस्टमर्स एंड प्राइमरी की कस्टमर आईडी, अगेन सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश, कस्टमर आईडी कॉलम प्राइमरी की होगी। यस, क्लियर है? प्राइमरी की कैसे ऐड करना है? देन आइटम्स टेबल में देखो कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है? आइटम कोड। क्या सिंटैक्स है? अल्टर टेबल हेलो हेलो 15 एक मध्ये नाही करू ना? ठीक आहे, जाऊ दे, आज सुट्टी आहे ना. ओके, अल्टर टेबल कौन सा टेबल है? आइटम्स टेबल। आइटम्स टेबल में कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है? सो अल्टर टेबल आइटम्स एड प्राइमरी की आइटम कोड, राइट? सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। देखो आइटम कोड क्या हो गया? प्राइमरी की। देन सेल्स टेबल, इसमें परचेस नंबर को प्राइमरी की करना है। अल्टर टेबल सेल्स एड प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है? परचेस नंबर। ओके, क्लियर है सबको? फर्स्ट पॉइंट, अल्टर का यूज करके प्राइमरी की कैसे ऐड करना है। देखो कल हमें अल्टर स्टेटमेंट पता नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, एक नया डेटाबेस क्रिएट किया और उसमें टेबल क्रिएट करते समय हमने मेंशन किया था कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की, राइट? लेकिन अब हमारे पास आज का टास्क क्या है कि आज हमारे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर 4 टेबल है, लेकिन इन टेबल के बीच में रिलेशन नहीं है। हमें इन टेबल में रिलेशन बिल्ड करनी है यूजिंग प्राइमरी की और फॉरेन की। तो अगर पहले से ही डेटाबेस आपके पास प्रेजेंट है, टेबल प्रेजेंट है, टेबल का स्ट्रक्चर है, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। अगर यही मेथड हमें कल पता होती तो हम सेल्स टू डेटाबेस क्रिएट करते क्या? नहीं, सिंपल अल्टर का यूज करके हम इसी में मॉडिफिकेशन करते, राइट? तो प्राइमरी की क्रिएट हो गया सभी टेबल में। अब क्या करना है? फॉरेन की। तो सेकंड मेथड है हमारी अल्टर में ऐड फॉरेन की करके। कंपनीज टेबल में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है? क्या कोई कॉलम इसमें? नहीं। कस्टमर टेबल में, इसमें भी नहीं है। कैसे फाइंड करोगे? देखो ये फर्स्ट कॉलम तो प्राइमरी की है, इसको छोड़ दो, बाकी बचे जो 4 कॉलम, इनमें से कोई कॉलम को हमने प्राइमरी की किया है क्या कहीं पे? नहीं, तो इसमें फॉरेन की नहीं। आइटम्स टेबल में देखो ये प्राइमरी की, इसको छोड़ दो, बाकी बचे 3 कॉलम, इसमें से किसी कॉलम को हमने प्राइमरी की किया है क्या? कंपनी आईडी, तो यहाँ पे वो क्या हो गया? फॉरेन की। कंपनी आईडी को फॉरेन की कैसे करना है बोलो? सेम सिंटैक्स, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? आइटम्स एड फॉरेन की, कौन सा कॉलम है? कंपनी आईडी। देखिए इसको फॉरेन की कब बोलेंगे? रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस कहाँ से देंगे? जिस टेबल में वो प्राइमरी की है। कौन से टेबल में प्राइमरी की है? कंपनी टेबल में कंपनी आईडी कॉलम प्राइमरी की है, वहां से उसका रेफरेंस ले लो फॉरेन की करने के लिए। एग्जीक्यूट, रिफ्रेश, कंपनी आईडी कॉलम फॉरेन की हो। ओके, अब बचा सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में बोलो कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है? आइटम कोड, लेकिन कस्टमर आईडी को भी तो करना है ना, 2 कॉलम को करना है। फिर से अल्टर टेबल, कौन से टेबल को अल्टर कर रहे हैं हम? सेल्स, राइट? नेक्स्ट क्या करना होगा? ऐड फॉरेन की, कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी। रेफरेंस कहां से देंगे? कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम, राइट? यही पे क्वेरी को एंड करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। नहीं तो देखो इसी टेबल में एक और कॉलम को फॉरेन की करना है ना, यहीं पे कॉमा करके एक और लाइन लिखो, ऐड फॉरेन की, कौन सा है? आइटम कोड। ओके,
अब इसको फॉरेन की करने के लिए रेफरेंस कहाँ से देंगे, आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। बाद में नोट डाउन करो, पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। एक बार पॉइंट समझ में आ गया, बाद में आप घर पे जाके भी नोट्स निकाल सकते हो। ठीक, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश, कस्टमर आईडी और आइटम कोड दोनों हमने फॉरेन की। अब सेल्स टेबल में चारों टेबल में रिलेशन बिल्ड हो गए, राइट। अब देखते हैं, मान लो मुझे कोई कॉलम ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऐड कॉलम। अब यहाँ पे कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में देखो इंफॉर्मेशन क्या है, पर्सनल इन्फो है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट। मुझे इस टेबल में एक जेंडर नाम का एक कॉलम ऐड करना है। फिर से क्या सिंटेक्स आएगा, फर्स्ट लाइन क्या है, अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम, जेंडर। कॉलम का डेटा टाइप इन एम, ओके, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश, जेंडर कॉलम आ गया, राइट। क्लियर है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक जेंडर कॉलम ऐड किया, वो कहाँ पे ऐड हो गया, लास्ट में आ गया। अगर आपको कहीं पे आप बीच में कॉलम ऐड करना है तब, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, इनके बीच में मुझे मिडल नेम नाम का एक कॉलम ऐड करना। फिर से सेम सिंटेक्स आएगा, अल्टर टेबल कस्टमर्स, बोलो क्या आएगा, ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम है, मिडल नेम, डेटा टाइप varchar। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मिडल नेम नाम का कॉलम कहाँ पे ऐड हो जाएगा, लास्ट में आएगा। हमें कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम के बाद उसको ऐड करो। फर्स्ट नेम के बाद मिडल नेम नाम का कॉलम ऐड हो गया, ओके। क्लियर है। 3 पॉइंट अल्टर में, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड कॉलम। इसमें डाउट है किसी को, कॉलम कैसे ऐड करना है समझ में आ गया, यस। ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको। प्राइमरी की कैसे ऐड करनी है, ऐड प्राइमरी की पैरेंथेसिस के अंदर उस कॉलम का नाम लिखना है। देन ऐड फॉरेन की कैसे ऐड करोगे, ऐड फॉरेन की पैरेंथेसिस के अंदर उस कॉलम का नाम जिसको फॉरेन की करना है, रेफरेंस। रेफरेंस किसका देते हैं हम, जिस टेबल में वो प्राइमरी की है वहां से रेफरेंस देंगे उसका, राइट। और देन लास्ट में हमने थर्ड पॉइंट देखा, ऐड कॉलम। सिंपल, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम एंटर करना है जो आपको ऐड करना है, और उसके बाद उस कॉलम का डेटा टाइप। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, कॉलम का नाम चेंज करना है, तब है रीनेम कॉलम। जैसे यहाँ पे देखो एक कॉलम है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। इसका नाम चेंज करके मुझे सिर्फ कंप्लेंट्स रखना है। नाम बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मुझे उसको शॉर्ट करना है, सिर्फ कंप्लेंट्स करना है। फिर से सिंटैक्स क्या आएगा, यस बोलो, अल्टर टेबल कस्टमर्स, देन रीनेम कॉलम। अब सिंटैक्स क्या देखो, रीनेम कॉलम्स ओल्ड नेम टू न्यू नेम। अब ओल्ड नेम क्या है, नंबर ऑफ कंप्लेंट। ओल्ड नेम मतलब जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। टू क्या करना है, कंप्लेंट्स करना है सिर्फ, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट, कंप्लेंट्स हो गया। नाम चेंज करने के लिए सिंपल रीनेम कॉलम, जो प्रेजेंट नेम रहेगा वो टू न्यू नेम, ओके। देन नेक्स्ट है, अगर आपको कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, किसी भी कॉलम का अगर डेटा टाइप चेंज करना है तब है मॉडिफाई कॉलम। मान लो ये जो कंप्लेंट्स कॉलम है इसका डेटा टाइप इंटीजर है ना, मुझे इसका डेटा टाइप varchar करना है। कैसे करेंगे, अल्टर
अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? कस्टमर्स। क्या करना है? मॉडिफाई कॉलम। कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना है? कंप्लेंट्स। क्या मॉडिफाई करना है? डेटा टाइप कंप्लेंट्स का वैर करना है। रिफ्रेश, देखो इंटीजर था, अब वैर हो गया। ओके, कॉलम का नाम चेंज करना है, क्या यूज करोगे? रीनेम कॉलम। अगर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तब क्या यूज करना है? मॉडिफाई कॉलम। ओके, नेक्स्ट। अब मान लो आपके पास एक कंप्लेंट नाम का एक कॉलम है जिसका डेटा टाइप वैरचर है, ठीक है। मुझे इसका नाम कंप्लेंट से नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करना है, डेटा टाइप वैरचर से इंटीजर करना है। कैसे करोगे? जो कंप्लेंट कॉलम है जिसका डेटा टाइप क्या है? वैरचर 40, ठीक है। मुझे क्या करना है? उसका नाम कंप्लेंट से नंबर ऑफ कंप्लेंट करना है और वैरचर 40 से डेटा टाइप उसका इंटीजर करना है। पहले क्या करेंगे? रीनेम। रीनेम से नाम चेंज हो जाएगा, कंप्लेंट से नंबर ऑफ कंप्लेंट हो जाएगा, देन मॉडिफाई करेंगे, वैरचर से इंटीजर हो जाएगा। लेकिन इसके यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? दो स्टेप यूज करने पड़ रहे हैं ना, तो रीनेम देन बाद में मॉडिफाई, दोनों एक ही स्टेप में करना है। तो कॉलम को ही चेंज कर दो ना, पूरे कॉलम को ही हम चेंज कर रहे हैं ना। देखो नाम भी चेंज कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई कंस्टेंट है उसको भी चेंज करना है या फिर कंस्टेंट लगाना है, सीधा चेंज कॉलम कर दो। ओके, चेंज कॉलम का सिंटैक्स देखो क्या है? अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? कस्टमर्स। क्या करना है? चेंज कॉलम। कौन सा कॉलम है? कंप्लेंट्स। क्या करना है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अब यहाँ पे बीच में टू नहीं आएगा, टू रीनेम में आता है। चेंज कॉलम कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, डेटा टाइप इंटीजर। अगर कोई कंस्टेंट लगाना है, यहाँ पे आगे कंस्टेंट लिखो। जैसे टेबल क्रिएट करते समय कॉलम का नाम लिखते हैं, बाद में डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद कंस्टेंट लिखते हो, सेम वही फॉलो करना है। सेमीकोलन, एग्जीक्यूट, रिफ्रेश। देखो नाम भी चेंज हो गया, डेटा टाइप भी चेंज हो गया, एक ही स्टेप में। ओके, क्लियर है? 6 मेथड: ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड कॉलम, चेंज कॉलम, मॉडिफाई कॉलम और रीनेम कॉलम। कुछ डाउट इसमें? अब देखते हैं इंसर्ट इनटू क्या है, ठीक है। इंसर्ट कौन सी कमांड है? डीडीएल कमांड है ना। डीडीएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी तक हम डीडीएल ही देख रहे थे। देखो क्रिएट देखा, अल्टर देखा हमने, अब हम देख रहे हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या है? डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जितने भी डीएमएल कमांड है सभी के सभी डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। अभी तक हमने डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन किया है क्या? अब हमारा एक्चुअली जो हम डे 1 में हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें डेटा ऐड करना था टेबल के अंदर। तो उसके लिए क्या चाहिए थे? टेबल चाहिए थे, और टेबल स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए था। तो अब हमारे पास डेटाबेस भी है, टेबल भी है। अब क्या करना है? बस डेटा लोड करना है टेबल के अंदर। तो डेटा लोड करने के लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले कस्टमर टेबल, इसमें मुझे डेटा ऐड करना है। इसमें हमने कॉलम ऐड किए ना कुछ, ठीक है। कॉलम को पहले ड्रॉप करते थे, 7 नंबर का पॉइंट है ड्रॉप कॉलम। जैसे कॉलम ऐड करने के लिए क्या है? ऐड कॉलम है, वैसे अल्टर में 7 नंबर है ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कैसे करना है? फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है? ड्रॉप कॉलम जेंडर, मान जेंडर नाम का कॉलम ड्रॉप करना है। जेंडर ड्रॉप हो गया। मिडल नेम को भी ड्रॉप करना है, अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम मिडल नेम। ओके, क्लियर है? अब देखते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट। मुझे कस्टमर टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो सिंटैक्स देखो, इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है? कस्टमर्स। कस्टमर टेबल के किन कॉलम में इंसर्ट करना है? तो कॉलम के नाम यहाँ पे मेंशन करो, कौन से कॉलम है? कस्टमर आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन ईमेल आईडी, नंबर ऑफ कंप्लेंट। ओके, देन क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज। देखो
इंसर्ट इनटू कस्टमर, मतलब हम कस्टमर में इंसर्ट करें, कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम में, जो यहाँ पे मेंशन किया इन कॉलम में हम इंसर्ट करें क्या, वैल्यूज। अब वैल्यू बस यहाँ पे एंटर करनी है। अब यहाँ पे एक याद रखो, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नाम एंटर किए उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है। मतलब जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो कौन से कॉलम की होनी चाहिए, कस्टमर आईडी। अब ये मैंडेटरी नहीं कि यहाँ पे जो सीक्वेंस आप वही फॉलो करो, यहाँ पे आप यहाँ पे कौन से भी कॉलम लिखो, और ऐसे भी जरूरी नहीं है कि आपको सभी कॉलम में वैल्यू एंट्री करनी है। मान लो मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम में वैल्यू डालनी है, कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम, चलेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम के नाम मेंशन करो। सीक्वेंस आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, बस वही सीक्वेंस सेम वैल्यू की भी आनी चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी, वैल्यू बोलो क्या आएगी, मान लो 101, ठीक है, कॉमा करके। सेकंड कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम। डेटा टाइप चेक करो क्या है, वैर क्या, स्ट्रिंग में आएगा, वैर क्या, ओम। देन लास्ट नेम, ओके, देन ईमेल एड्रेस, देन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, मान लो यहाँ पे कंप्लेंट जिसने रेज किए 2, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। अब डेटा चेक करना है, राइट। डेटा चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये क्वेरी हम बाद में भी देखेंगे जब हमें सिलेक्ट देखना है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या करना था, कस्टमर टेबल का डेटा देखना है तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, सिलेक्ट ऑल दी कॉलम्स, फ्रॉम मतलब कहां से सिलेक्ट करना है, कस्टमर टेबल से, सिलेक्ट ऑल दी कॉलम्स फ्रॉम कस्टमर्स। स्टार मतलब ये शॉर्टकट है, सभी कॉलम के नाम मैन्युअली एंटर करने से अच्छा है हमने स्टार यूज किया। यहाँ पे आप मैन्युअली भी सभी कॉलम के नाम एंटर कर सकते हो, कस्टमर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। देखो हमने एक फर्स्ट रो इंसर्ट की, एज इट इज जिस कॉलम में जो डेटा चाहिए था वही पे इंसर्ट हुआ है क्या, चेक करो, राइट। फिर से एक बार इंसर्ट का स्टेटमेंट देखते हैं, सेम इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। अब अगर आपको सभी कॉलम में, कस्टमर टेबल के सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है ना, तो हमेशा एक कॉलम के नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा टेबल के नाम के बाद सीधा वैल्यूज लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, देखो अब यहाँ पे सीक्वेंस मालूम है क्या आपको, तो फिर फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, तब हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने टेबल क्रिएट किया था, टेबल में जिस सीक्वेंस में कॉलम है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू कस्टमर आईडी, ठीक है, बोलो यहाँ पे 01, देन फर्स्ट नेम सेम लेता हूं मैं, ओम पाटिल, ओके, या फिर चलो नाम चेंज करते हैं, शिव शर्मा करता हूं मैं इसका नाम। देन ईमेल एड्रेस shiv@gmail.com, देन नंबर ऑफ कंप्लेंट मान लो इसकी 0 है। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, देखो ना सिंटैक्स सही है ना, क्या एरर आ रहा है देखो, क्या एरर है इसमें, डुप्लीकेट एंट्री 101, मतलब 101 की डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। की फॉर की कस्टमर प्राइमरी, मतलब कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिक एंड नॉट नल। अब समझ में आ गया, जैसे आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, बैकएंड में सॉफ्टवेयर हमेशा चेक कर रहा है कि अगर आप जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो उस कॉलम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट है क्या, अगर है तो जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हो वो कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 101 ऐड कर रहे हो, कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, लेकिन सॉफ्टवेयर को पता है कि उस टेबल में पहले से 101 वैल्यू है उस कॉलम में, तो दोबारा सेम वैल्यू एंटर होगी क्या, नहीं होगी ना, क्योंकि डुप्लीकेट को अवॉइड करने के लिए हमने प्राइमरी की मेंशन किया है ना, वहां पे हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है हमें, इसलिए हमने उसको प्राइमरी की बनाया था ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना आए, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 102 करता हूँ तो डेटा सॉरी क्वेरी रन होगी क्या, ओके, डेटा चेक करो, फिर से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, रन हो, राइट। मान लो मैं फिर से एंटर इंसर्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, वैल्यूज, फर्स्ट कॉलम कौन से कॉलम की वैल्यू एंटर करनी है,
कस्टमर आईडी यहाँ पे करता हूँ मैं A101, अलग है ना, 101, 102, 103, देन ओम पाटिल home@gmail.com। नंबर ऑफ कंप्लेंट इसकी भी 0 है। क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? क्यों नहीं होगी? देखो एरर, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या चेक करेगा, कस्टमर टेबल में आप वैल्यू एंटर कर रहे हो, सीक्वेंस वो ये फॉलो करने वाला है, मतलब फर्स्ट वैल्यू कौन से कॉलम में एंटर होगी, कस्टमर आईडी में, वो बैकएंड में चेक करेगा डेटा टाइप। और हमने एक टेबल क्रिएट करते समय डेटा टाइप मेंशन क्यों किया था? यही तो हमारा टास्क था ना, हमें क्या करना था कि अगर डेटा मिक्स नहीं होना चाहिए, इंटीजर कॉलम में जैसे कस्टमर आईडी, अगर आप डेटा टाइप मेंशन नहीं करते और कस्टमर आईडी में देखो, कस्टमर आईडी में आपने पहले 101 102 ऐड किया, अगर डेटा टाइप नहीं होता तो ये वैल्यू भी इंसर्ट हो जाती, राइट। प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा रहेगा क्या आपका? नहीं, डेटा मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ रहा है, नंबर्स भी आ रहे हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, हर एक कॉलम का प्रॉपर पहले से ही डेटा टाइप सेट करके रखा है, ताकि कौन से भी कॉलम में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं होनी चाहिए। जिस कॉलम का डेटा टाइप जो है, जैसे कस्टमर आईडी इंटीजर डेटा टाइप है, उसमें इंटीजर वैल्यू भी स्टोर होगी। यहाँ पे आपको वैल्यू इंटीजर करनी होगी। अब डेटा इंसर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 101 फिर से डुप्लीकेट एंट्री 3। अब डेटा इंसर्ट होगा? लेकिन यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस पूरा डुप्लीकेट आ रहा है, फिर इंसर्ट होगा डेटा? राइट। डेटा चेक करो, देखो डेटा इंसर्ट हो गया। अभी इस डेटा को देख के बताओ मुझे, आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? जो पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा कुछ है आपको यहाँ पे लग रहा है? जो लॉजिकली सही है नहीं है, ऐसा क्या है यहाँ पे इस टेबल में? डेटा टाइप सर। नहीं, डेटा टाइप तो सही है ना, कस्टमर आईडी का इंटीजर लिया हमने, नंबर ऑफ पण कंप्लेंट्स 103 सर आपण सिंगल कोट मध्ये घेतला ना? नाही घेतलं कुठं? ओके बघा, 103 आपण सिंगल कोट मध्ये जरी घेतलं तर ते पूर्ण नंबर आहे, सॉफ्टवेअरला डेव्हलप करताना तेवढं समजतं की पूर्ण इंटीजर आहे तो इंटीजरच घेणार, ठीक आहे। पण ह्या डेटामध्ये 101 ओम पाटिल, राइट, 103 ओम पाटिल, दोनों एम्प्लॉय एक ही है, अलग अलग है, सॉरी दोनों कस्टमर एक ही है, अलग अलग, एक ही नहीं अलग है ना, इस कस्टमर आईडी देखो डिफरेंट है ना, नाम भले आपके नाम के कोई दूसरे नहीं हो सकते क्या? सेम आप ये करो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे आपका नाम सर्च करो ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सर्च करना है, एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। आपके नाम का आपने मेल सर, नहीं किया है ना? ईमेल सर। हाँ, तो यहाँ पे दो कस्टमर का ईमेल कभी सेम हो सकता है क्या? तो फिर ये लॉजिकली सही है क्या डेटा? नहीं, तो इसको मुझे अवॉइड करना है कि ईमेल आईडी कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री नहीं आनी चाहिए। क्या करना होगा? प्राइमरी की पॉसिबल है क्या? प्राइमरी की ऑलरेडी कस्टमर आईडी को प्राइमरी की किया है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। फिर देखो प्राइमरी की का लॉजिक क्या है कि वो यूनिक रहेगा, नॉट नल रहेगा। लेकिन मान लो आप ईमेल आईडी को, मान लो मैंने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की नहीं किया है और आप ईमेल आईडी को प्राइमरी की कर रहे हो, राइट, तो ईमेल आईडी में डुप्लीकेट एंट्री नहीं आएगी। लेकिन इन फ्यूचर एक ऐसा कस्टमर आ सकता है ना जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे एंटर क्या करोगे? नल तो नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आपने इसको प्राइमरी की किया है, तो प्राइमरी की शुड बी यूनिक एंड नॉट नल। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंट्री करनी होगी, फिर क्या करोगे? देन पॉसिबल है क्या ईमेल आईडी को प्राइमरी की करके? लेकिन मुझे इस कॉलम के ऊपर एक ऐसा कंस्ट्रेंट लगाना है जिससे इस कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे? यूनिक की का कंस्ट्रेंट लगाएंगे, क्योंकि उसमें नल अलाउ होते हैं। तब हम अब क्या करेंगे? ईमेल आईडी के ऊपर यूनिक की का कंस्ट्रेंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो ईमेल आईडी के ऊपर क्या लगाना है? यूनिक की का कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो देखो हमने डेटा इंसर्ट किया है, ओके, ऑलरेडी इस कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री है, तो आप सीधा इसके ऊपर ईमेल आईडी यूनिक की कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते, तो पहले आपको डुप्लीकेट रिमूव करने होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे मान लो कि अभी इस टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ डेटा। अब ये डिलीट में क्या क्वेरी लिख रहा हूँ इसके ऊपर बाद में हमारा सेपरेट एक लेक्चर है, तब हम देखेंगे, ओके। मैं पहले सिर्फ डेटा डिलीट करता हूँ। इसको भूल जाओ, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास कस्टमर टेबल में दो ही रिकॉर्ड है,
आपको क्या करना है, ईमेल आईडी के ऊपर यूनिक की का कंस्ट्रेंट लगाना है, ठीक है। तो 8 नंबर ही है ना अल्टर में, 8 नंबर क्या है, ऐड यूनिक की। कैसे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड यूनिक की, कौन सा कॉलम है, ईमेल एड्रेस, राइट। एग्जीक्यूट, ईमेल आईडी के ऊपर यूनिक की कंस्ट्रेंट लग गया। अब मुझे बताओ ये डेटा इंसर्ट होगा क्या, 103, देखो 102 ही है ना रिकॉर्ड, 101 102 103 ये इंसर्ट हो जाएगा। ओम पाटिल नाम डुप्लीकेट हो सकता है क्या, यस, लेकिन om@gmail.com ऑलरेडी मेल प्रेजेंट है, पॉसिबल है। एग्जीक्यूट करके देखो, देखो डुप्लीकेट एंट्री om@gmail.com फॉर की कस्टमर डॉट ईमेल एड्रेस। मतलब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, बैकएंड में हर बार चेक करके देख रहा है, आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे हर बार चेक करेगा डेटा टाइप मैच हो रहा है, कोई कंस्ट्रेंट लगा है तो कंस्ट्रेंट मैच कर रहा है क्या, अगर हो रहा है तभी वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। अब समझ में आ गया, जब हमने डेटा टाइप देखा था तो डेटा टाइप का यूज एक्चुअली समझ में आ गया क्या है, ताकि कौन से भी कॉलम में कोई भी डेटा नहीं आना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, डेटा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हम इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं तो कॉलम का पहले वो डेटा टाइप चेक करेगा इंटीजर है या नहीं, अगर नहीं है तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ओके। हाँ, लेकिन आप वैरक्यार कॉलम में इंटीजर ऐड कर सकते हो, क्योंकि वैरक्यार आपके सभी नंबर्स भी इंक्लूड करता है, 0 to 9 प्लस A to Z अल्फाबेट्स और आपके स्पेशल कैरेक्टर, जैसे देखो यहाँ पे वैरक्यार था, @ उसने स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड किया, ओके। यहाँ पे डॉट भी कर रहा है वो, अगर आप हाइफन हैशटैग वगैरह कुछ देते हो, अंडरस्कोर देते हो, सभी इंक्लूड करेगा। देन ठीक है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है वो समझ में आ गया, ओके। अल्टर में 8 नंबर का पॉइंट ऐड यूनिक की, ये समझ में आ गया सबको। आइटम्स टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, बोलो कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू आइटम्स वैल्यूज, ठीक है, सभी कॉलम में करना है, सीधा वैल्यूज ले लो। फर्स्ट वैल्यू बोलो कौन से कॉलम में आनी चाहिए, आइटम कोड में, आइटम कोड का डेटा टाइप वैर क्या है, आइटम कोड में लेता हूँ यहाँ पे A101, ठीक है। सेकंड कॉलम कौन सा, आइटम्स वैर क्या, मतलब आइटम प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए यहाँ पे मैं तो मोबाइल फोन, ठीक है। देन यूनिट प्राइस, मोबाइल फोन की प्राइस है मान लो 67,000, ओके। देन नेक्स्ट कॉलम क्या है, कंपनी आईडी, कंपनी का आईडी मान लो फॉर एग्जांपल I101 करता हूँ, ओके। ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, कुछ एरर है क्या इसमें, देखो कितने लोगों को लगता है रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, यस, ठीक है, कितने लोगों को लगता है रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, बाकीच्या काहीच वाटत नाही का, इन्सर्ट होणार पण नाही, नाही पण, येस, नीट करा की हात मोठा वरती, किती लोकांना वाटतंय रेकॉर्ड इन्सर्ट होईल, ही क्वेरी एक्झिक्यूट होईल, किती लोकांना वाटतंय, ओके। मग बाकीच्यांना नाही वाटत आहे ना, नाही होणार, का नाही होणार मग त्याचं रिझन, येस, त्याने काय फरक पडत, वाय, ऑनलाइन स्टूडेंट कितने लोगों को लग रहा है ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी जो अभी हमने लिखी है ये वाली, यस, ऑनलाइन झोपलेत का सगळे, का नहीं होणार, तेच तर रीजन लागतोय, सीक्वेंस डिफाइन तो हमने यहाँ पर भी नहीं किया था ना, कहाँ पे सीक्वेंस, दैट डजंट मैटर, सर कंपनी आईडी मुळे, आपने क्वेरी क्या एग्जीक्यूट की वो याद नहीं रखेगा, यस, कंपनी आईडी मुळे नाही होणार, व्हाई,
फॉरेन की यूज केली ना आपण तिथे. ओके ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन. जब हमने प्राइमरी की और फॉरेन की सीखा था, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, जॉर्ज फेसुल, उसकी सैलरी कितनी, आपने कैसे किया था? 10,001 यहाँ पे मैच किया था, आपने ये सैलरी बताई, राइट? ठीक. अब मुझे बताओ ये सैलरी किसकी है? किसकी सैलरी हो? ये 10,001 कहाँ से आ गया? सबसे पहले ये फॉरेन की का कॉलम है, मतलब ये कॉलम इस टेबल का नहीं, फॉरेनर है ना, दूसरे टेबल का है. कौन से टेबल का? इस टेबल का. लेकिन इस टेबल में 10,001 है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कैसे आ गया? राइट, सेम लॉजिक. यहाँ पे कंपनी आईडी फॉरेन की है, इसमें आप वैल्यू एंटर कर रहे हो I101, लेकिन I101 वैल्यू पहले प्रेजेंट होनी चाहिए ना कस्टम. कौन से टेबल में? कंपनी टेबल में, जहाँ पे वो प्राइमरी की का कॉलम है. और कंपनी टेबल में क्या डेटा है? देखो कंपनी टेबल में कुछ डेटा है क्या? तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी. देखो, कैनॉट अपडेट, कैनॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो. अब चाइल्ड रो मतलब जिस टेबल में प्राइमरी की का कॉलम है वो टेबल पेरेंट टेबल है, मतलब कंपनी टेबल में कंपनी आईडी क्या है? प्राइमरी की है, ये पेरेंट टेबल हो गया. किसका? सेल्स का, सॉरी आइटम्स का. क्योंकि आइटम्स में देखो कंपनी आईडी क्या है? फॉरेन की है, तो ये टेबल चाइल्ड टेबल हो गया कंपनी टेबल का. मतलब इसका पेरेंट टेबल कौन है? कंपनीज. कंपनीज का चाइल्ड टेबल कौन है? आइटम्स. तो आप सीधा डायरेक्टली चाइल्ड टेबल को कभी अपडेट नहीं कर सकते. चाइल्ड टेबल की जो रो रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड रो. तो चाइल्ड टेबल को वी कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो डायरेक्टली. तो इसको ऐड करने के लिए पहले I101 की जो कंपनी वो लिस्टेड होनी चाहिए पहले कंपनी टेबल में, तभी वहां से रेफरेंस लेंगे ना. मतलब इन दोनों टेबल में डेटा आने से पहले सबसे पहले डेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा. जब यहाँ पे 10,001 है तभी हम यहाँ से रेफरेंस यहाँ पे लेंगे ना. अगर यहाँ पे डेटा ही प्रेजेंट नहीं 10,001 का, तो यहाँ पे कैसे आ गया? फिर पॉसिबल है क्या? नहीं. तो पहले आपको क्या करना होगा? डेटा कंपनी टेबल में ऐड करना होगा. चलो कंपनी टेबल में डेटा ऐड कर दें. इंसर्ट इनटू कंपनीज, देन वैल्यूज, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, वैल्यू बोलो. फर्स्ट कंपनी आईडी इसके लिए ही करनी होगी ना. अगर आप यहाँ पे दूसरी कंपनी आईडी डालते हो जैसे H101, फिर भी ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि हमें I101 के लिए मैचिंग चाहिए. I101, राइट. कंपनी का नाम है एप्पल, हेडक्वार्टर फोन नंबर है, मान लो ऐसे कुछ नंबर एंटर करता हूँ. ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया. पहले कंपनी टेबल का डेटा देखो, राइट. अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा. पहले एरर क्या आ रहा था? कैनॉट अपडेट और ऐड अ चाइल्ड रो. अब डेटा ऐड होना चाहिए. देखो हो गया. चेक करो कौन सा टेबल है? आइटम्स टेबल. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स. यस. सेम सेल्स टेबल में डेटा ऐड करना है, कर सकते हो क्या? राइट. कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू सेल्स वैल्यूज. फर्स्ट कॉलम क्या है? परचेस नंबर. ठीक है, 10,001 करता हूं. देन डेट ऑफ परचेस. ठीक है, अगेन देन कस्टमर आईडी. कस्टमर आईडी यहाँ पे 105. चलो देन आइटम कोड. कौन आइटम का कोड है? मान लो फॉर एग्जांपल, नहीं I101 तो कंपनी का कोड है ना. यहाँ पे मैं आइटम कोड करता हूँ से आइटम टेबल में हमने डेटा इंसर्ट किया है क्या? A101 का किया. ठीक है, A101. या फिर मैं यहाँ पे A102 करता हूँ. बोलिए क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? क्यों नहीं होगी? आइटम कोड प्रेजेंट नहीं है, तो आइटम कोड A101 करता हूँ. अब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी. 105 प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना. हमने डेटा कहाँ तक ऐड किया? 103 तक. मतलब पहले इन दोनों टेबल में इन कॉलम का डेटा प्रेजेंट होना चाहिए. अब मुझे बताओ सेल्स टेबल का पेरेंट टेबल कौन सा है? सेल्स टेबल का पेरेंट टेबल कौन सा है? कैसे पता चलेगा? फॉरेन की के कॉलम कौन से? कस्टमर आईडी एंड आइटम. मतलब सेल्स टेबल के दो पेरेंट्स है. कौन से? एक तो कस्टमर टेबल और एक सेल्स टेबल. नहीं सॉरी, सेल्स टेबल का एक कस्टमर टेबल और आइटम टेबल, ये दोनों पेरेंट टेबल है.
इसका मतलब इन दोनों का चाइल्ड टेबल कौन सा है, सेल्स टेबल। तो आप डायरेक्टली चाइल्ड टेबल को अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं अगर 103 करता हूँ तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सॉरी, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, अपडेट। सर 103 आपण डिलीट केलं होतं. हाँ यस, 103 डिलीट केला है का? हाँ यस, चेक करते हैं। हाँ यस, 103 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री का एरर आ रहा है। देखो, तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मेल में कुछ चेंज करना होगा, 123 करता हूँ या फिर 103 करता हूँ मैं। अब क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, 103 आ जाएगा, राइट। अब क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो, अब चेक करो सेल्स टेबल का डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, राइट। क्लियर है सबको? तो डेटा ऐड करते समय आपको एक बात याद रखनी है, पहले हम पेरेंट टेबल में डेटा ऐड करेंगे, देन चाइल्ड टेबल में डेटा ऐड करेंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है। अल्टर टेबल में हमने 8 पॉइंट देखे टोटल। ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, देन मॉडिफाई कॉलम, रीनेम कॉलम एंड चेंज कॉलम। इसमें किसी को डाउट है कुछ? अब देखेंगे, अगर मुझे किसी कॉलम का कंस्टेंट ड्रॉप करना है, जैसे फॉर एग्जांपल परचेस नंबर, क्या कंस्टेंट है, या फिर कस्टमर टेबल में देखो कस्टमर आईडी के ऊपर क्या कंस्टेंट है, प्राइमरी की। इसका कंस्टेंट मुझे ड्रॉप करना है, मतलब गलती से कस्टमर आईडी मेरा प्राइमरी की हो गया, मुझे कस्टमर आईडी नहीं करना था, फर्स्ट नेम प्राइमरी की करना था फॉर एग्जांपल। अब लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं फर्स्ट नेम को प्राइमरी की करना, राइट, क्योंकि डुप्लीकेट आ सकते हैं ना। कस्टमर आईडी का प्राइमरी की से मुझे उसका कंस्टेंट ड्रॉप करना है, कस्टमर आईडी, देन 9 नंबर ड्रॉप प्राइमरी। देखो, कॉलम ड्रॉप नहीं करना है मुझे, कॉलम ड्रॉप करना है तो हमारे पास ड्रॉप कॉलम है, कॉलम ही पूरा टेबल से डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, कॉलम वैसे के वैसे रखना है, कॉलम के ऊपर जो कंस्टेंट है ये प्राइमरी की का वो ड्रॉप करना है, देन ड्रॉप प्राइमरी की। बोलो क्या सिंटैक्स आएगा? अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, कस्टमर्स, ड्रॉप प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है, कस्टमर आईडी। अब ऐड करते समय जैसे पैरेंथेसिस में लिखा था यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्या? यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर, क्यों नहीं? अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे एक बात बताओ, मैं प्राइमरी की ड्रॉप कर रहा हूँ कस्टमर टेबल से, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, नाम मेंशन करने की जरूरत है क्या? एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगा ना। आप सिर्फ इतना बोल दोगे कि कस्टमर आईडी टेबल, सॉरी कस्टमर टेबल से प्राइमरी की ड्रॉप कर दो, सॉफ्टवेयर को तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगा, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं ना कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की, सिर्फ इतना लिखना है, अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप प्राइमरी की। एग्जीक्यूट करो इसको, क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी या नहीं, बोलो। होगी तो क्यों होगी, उसका रीजन चाहिए, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, रीजन चाहिए। यस, अरे बोला, फर्स्ट लेक्चर करताय का सगळे मग? ठीक है, ये क्वेरी क्या काम करने वाली है बताओ मुझे, क्या कर रहे हैं? कस्टमर आईडी कॉलम का प्राइमरी की ड्रॉप करने वाले हैं। कैनॉट ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी, क्यों? नीडेड इन अ फॉरेन की कंस्टेंट। ठीक है, अगर ये ड्रॉप भी हो गया, मान लो आप क्या कर रहे हो, कस्टमर आईडी कॉलम से प्राइमरी की कंस्टेंट ड्रॉप कर रहे हो, आपने कस्टमर आईडी का रेफरेंस यहाँ पे दिया है ना सेल्स टेबल में, यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है, और ये फॉरेन की करने के लिए आपने क्वेरी क्या लिखी थी, फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंसेस कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम, मतलब ये कॉलम दूसरी जगह पे प्राइमरी की है तभी यहाँ पे फॉरेन की होगा, तो वहां से आप प्राइमरी की ड्रॉप करके चलेगा क्या? अगर ये प्राइमरी की रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे आप फॉरेन की कैसे बोल सकते हो इसको? समझ में आ गया? तो इसलिए आप प्राइमरी की को ड्रॉप कर सकते हो क्या? लेकिन फिर भी अगर प्राइमरी की ड्रॉप करना है क्या करना होगा, पहले फॉरेन की ड्रॉप करो। फॉरेन की ड्रॉप करने के लिए क्या है हमारे पास, ड्रॉप फॉरेन की,
एरर समझ में आ गया क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले आप प्राइमरी की को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसका रेफरेंस दिया है फॉरेन की क्रिएट करने के लिए, तो पहले आपको फॉरेन की ड्रॉप करना होगा। फिर से सिंटैक्स अल्टर टेबल कस्टमर ने कौन से टेबल से फॉरेन की ड्रॉप करना है? सेल्स ड्रॉप फॉरेन की। अब यहाँ पे नाम देने की जरूरत है क्या फॉरेन की का? यस, क्योंकि मल्टीपल फॉरेन की हो सकते हैं ना, मल्टीपल फॉरेन की पॉसिबल है, तो कौन सी फॉरेन की ड्रॉप करनी है वो आपको बताना पड़ेगा। अब फॉरेन की का नाम देखो, हर एक टेबल के आगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, देखो हर एक टेबल के आगे हमें सेल्स टेबल से फॉरेन की ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो सेल्स टेबल में फर्स्ट ऑप्शन आई ऑप्शन दिख रहा है इन्फो का, इसके ऊपर जाएंगे। देन इसमें लास्ट वाला टैब है आपका डीडीएल, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने जो क्रिएट की क्वेरी लिखी थी एज इट इज आ रही है। इसमें चेंजेस क्या है? लास्ट लाइन छोड़ दो, चलो ये एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपको? हमने जो क्वेरी में नहीं लिखा था वो एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? ये 2 लाइन दिखते रही, देखो राइट, कंस्टेंट की लाइन है जिसमें कस्टमर आईडी फॉरेन की हमने जब क्रिएट किया था उसको एक सिस्टम जनरेटेड एक नाम आ रहा है जो है सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 1। इस नाम को कॉपी करना है, कंट्रोल C, यहाँ पे लिखना है कंट्रोल V सेमीकोलन एग्जीक्यूट, फॉरेन की ड्रॉप हो गया कस्टमर आईडी। अब प्राइमरी की ड्रॉप हो सकता है? यस, ड्रॉप करके देखो, हो गया ड्रॉप। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम प्राइमरी की था, ड्रॉप हो गया। अगर फिर से मुझे प्राइमरी की और फॉरेन की करना है तो पहले प्राइमरी की मेंशन करना होगा, बाद में उसका रेफरेंस फॉरेन की के लिए देंगे, राइट। इसका मतलब देखो ये पॉइंट आपको याद रखने। अगर मुझे ऐड प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है, अगर प्राइमरी की और फॉरेन की मुझे ऐड करना है तो सबसे पहले क्या ऐड करना होगा? पहले प्राइमरी की ऐड करेंगे, देन फॉरेन की ऐड करेंगे। सेकंड ड्रॉप प्राइमरी की एंड फॉरेन की, सबसे पहले क्या ड्रॉप करेंगे? पहले फॉरेन की ड्रॉप करेंगे, देन प्राइमरी की ड्रॉप करेंगे। ऐड डेटा इनटू प्राइमरी की एंड फॉरेन की, बोलो सबसे पहले किस में डेटा ऐड करेंगे? प्राइमरी की में, मतलब पेरेंट टेबल में। देन फॉरेन की में चाइल्ड टेबल जहां पे रहेगा उसमें डेटा ऐड करेंगे। ये तीनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर डेटा ऐड करना है तो पहले पेरेंट टेबल में करेंगे, देन चाइल्ड टेबल में करेंगे। पेरेंट टेबल मतलब जिसमें प्राइमरी की का कॉलम है, चाइल्ड टेबल मतलब जिसमें फॉरेन की का कॉलम है। ओके, क्लियर है ये 10 पॉइंट सबको? यस। मतलब यहाँ पे अल्टर ऐसे बोल रहे हो क्या? क्या नाम है? ठीक है, पहले इसको मैं फॉरेन की करता हूँ, फिर से सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी, ठीक है। इसको फॉरेन की करने के लिए पहले प्राइमरी की भी करना होगा, ठीक है। कहाँ पे लिखी थी हमने? ऐड प्राइमरी की, सॉरी ये नहीं, ओके फॉरेन की, ओके प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की भी हो गया। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्या करना है? कौन सा टेबल था वो? सेल्स। ऐसे। अब यहाँ पे मुझे बताओ, देखो एरर कैनॉट ड्रॉप, सॉरी अब फिर से हमें पहले प्राइमरी की ड्रॉप करना होगा। किधर गया? नहीं, पहले फॉरेन की ड्रॉप करना पड़ेगा ना, सही। अल्टर टेबल सेल्स ड्रॉप फॉरेन की कस्टमर। अब मुझे बताओ, सॉफ्टवेयर को ये पता है क्या कस्टमर आईडी क्या है? हमें क्या करना है? फॉरेन की कंस्टेंट ड्रॉप करना है। कौन से कॉलम का? कस्टमर आईडी, सेल्स टेबल से कस्टमर आईडी कॉलम का। लेकिन कस्टमर आईडी कॉलम के ऊपर जो फॉरेन की है, जो ड्रॉप करना है उसी का नाम देना पड़ेगा ना। जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ड्रॉप फॉरेन की कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी नाम का थोड़ी फॉरेन की है यहाँ पे कुछ। कस्टमर आईडी नाम का कोई फॉरेन की है क्या?
ये तो कस्टमर आईडी क्या है, कॉलम है ना, हमें ड्रॉप क्या करना है, फॉरेन की का नाम क्या है, कस्टमर आईडी के ऊपर फॉरेन की का नाम है सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 1, ये नाम देंगे यहाँ पे। ओके अगेन एरर आ रहा है, पहले ड्रॉप किया है क्या हमने, सॉरी। ओके प्राइमरी की है, फॉरेन की क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ये बात सॉरी, क्योंकि हमें फिर से सेल्स के ऊपर आई टैब में जाके DDL टैब में जाना होगा, उसका नाम चेंज हो गया है, देखो 1 तो ऑलरेडी हमने डिलीट किया था ना, नाम चेंज हो गया, हमें क्या करना है, कस्टमर आईडी यहाँ पे करना है, ड्रॉप हो गया। अब इसको ड्रॉप करने के बाद प्राइमरी की हमारी ड्रॉप हो जाएगी, फिर से एक क्वेरी और ऐड करने के लिए, तो इसमें प्राइमरी की नीडेड इनफ, जस्ट मिनट में दोनों टेबल ही ड्रॉप कर देता हूँ। एक मिनट मैं फिर से पूरा सेट करता हूँ, सेल्स कस्टमर कंपोनेंट्स, सॉरी, ठीक है, चारों टेबल क्रिएट हो गए, चारों टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की ऐड हो गई। ओके कौन सा पॉइंट चल रहा है, ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे ड्रॉप करना है ये क्लियर है सबको, देन ये तीनों पॉइंट ये क्लियर है क्या, अगर आपको प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड करना है तो सबसे पहले किस क्या ऐड करोगे, सबसे पहले प्राइमरी की ऐड करोगे, देन फॉरेन की, ड्रॉप करना है तो पहले फॉरेन की को ड्रॉप करना होगा, देन प्राइमरी की को ड्रॉप करना होगा। ओके और अगर डेटा ऐड करना है तो सबसे पहले प्राइमरी की में डेटा ऐड करेंगे, देन फॉरेन की में करेंगे। ओके ठीक है, हमने ऐड प्राइमरी की देखा, ड्रॉप प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ड्रॉप फॉरेन की, उसके बाद यूनिक की, बोलो यूनिक की को कैसे ड्रॉप करेंगे, यूनिक की को कैसे ड्रॉप करेंगे, यूनिक की कंस्टेंट यूज किया है ना हमने, कहाँ पे किया है, ईमेल आईडी सर। ईमेल आईडी कस्टमर टेबल, इसमें यूनिक की का कंस्टेंट लगाता हूँ मैं,
यूनिक की को ड्रॉप करने के लिए देखो हमारे पास सिंटैक्स है ड्रॉप इंडेक्स करके। आपको अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, कस्टमर्स, आपको क्या करना है, ड्रॉप इंडेक्स ड्रॉप करना है। अब इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स नाम सुना है कभी, इंडेक्स कहाँ पे, हर एक बुक में फर्स्ट पेज इंडेक्स का रहता है ना, राइट। उसमें आपको क्या पता चलता है इंडेक्स से, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है। इंडेक्स कभी डुप्लीकेट होता है क्या, मतलब फर्स्ट चैप्टर पेज 1 पे स्टार्ट हो रहा है, डुप्लीकेट वो 1 नंबर फिर से कभी आएगा, मतलब वो भी तो क्या है, यूनिक ही है ना। ओके, ड्रॉप इंडेक्स, कौन सा है हमारा इंडेक्स, ओके। अब इंडेक्स के ऊपर देखो हमारा एक सेपरेट हम एक लेक्चर लेंगे लास्ट, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इंडेक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज इंडेक्स, उसका यूज क्या होता है, ओके वो देखेंगे। बोलो, आज का लेक्चर क्लियर है सबको। हमने आज क्या सीखा, अल्टर स्टेटमेंट और इंसर्ट इनटू देखा है, जिसमें अल्टर क्या है, डीडीएल कमांड है, इंसर्ट डीएमएल कमांड है। ओके, अल्टर में क्या क्या सीखा, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की, ऐड कॉलम, change column, modify column, rename column, then drop column, drop primary key, drop foreign key, okay, drop index। इंसर्ट स्टेटमेंट क्लियर है, डेटा कैसे ऐड करना है, समझ में आ गया डेटा कैसे ऐड करना है। अब आपको क्या करना है, देखो जितने भी अल्टर के हमने देखिए पॉइंट्स, जो 11 पॉइंट्स देखे हमने सभी कस्टमर टेबल के ऊपर अप्लाई किया। आप दूसरे टेबल के ऊपर ट्राई करके देखो, कोई भी एक टेबल ले लो जिसमें कॉलम ऐड करके देखो, उस कॉलम को ड्रॉप करो, किसी कॉलम का नाम चेंज करके देखो, या बाद में क्या करना है, कॉलम का नाम के साथ साथ डेटा टाइप भी चेंज करके देखो। ओके ठीक है, एक और पॉइंट हमें देखना है यहाँ पे, जब हम डेटा ऐड कर रहे हैं कस्टमर टेबल में, देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ये क्या है, इस कॉलम में क्या डेटा रहेगा, मतलब डेटा क्या रहेगा, सिंपल, जैसे आप कोई भी एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, राइट, प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आपने अमेजोन से ऑर्डर डाला, तो प्रोडक्ट आपको मान लो कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें, आपको रिटर्न करना है, तो आप कंप्लेंट रेज करोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का कॉलम शो कर रहा है कि आपने कितनी कंप्लेंट अभी तक रेज की है। अगर मान लो कोई एक नया कस्टमर है जिसने अभी अभी अकाउंट ओपन किया, बाय डिफॉल्ट कंप्लेंट कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो हर बार मुझे यहाँ पे 0 एंटर नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इस कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखनी है 0। तब कॉलम को मॉडिफाई करेंगे हम फिर से, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, कस्टमर, मॉडिफाई कॉलम, कौन सा कॉलम है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, डेटा टाइप इंटीजर है, इसके ऊपर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, डिफॉल्ट 0 सेट करना है, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। अब इससे क्या होगा, अब कस्टमर टेबल के नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कॉलम में हर बार वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अगर किसी ने कंप्लेंट रेज की 2, 5, 6, तो वहां पे आपको वैल्यू एंटर करनी है। अगर किसी ने एग्जीक्यूटिव मतलब कंप्लेंट रेज ही नहीं की है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ब्लैंक छोड़ दो, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। कैसे, सिंपल इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कॉलम के नाम यहाँ पे सीधा वैल्यूज लेंगे, चलो आप सीधा वैल्यूज ले लो। अगर आप सीधा वैल्यूज लेते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सीक्वेंस पता नहीं, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। और जब आप ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, कॉलम के नाम मेंशन नहीं किया, तो तब आपको यहाँ पे सभी कॉलम्स की वैल्यू एंटर करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सिंपल नंबर ऑफ वैल्यू शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इतना ही उसके पास फॉर्मूला है। तो कॉलम कितने, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है, तो आपको 5 वैल्यू एंटर ही करनी होगी। भले ही आपने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखी, फिर भी यहाँ पे एंटर करनी होगी 0। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान लो मुझे 2 ही कॉलम में वैल्यू ऐड करनी है, कस्टमर आईडी में तो करना ही होगा क्योंकि प्राइमरी की है, ठीक है। सेकंड कॉलम मुझे नंबर ऑफ फर्स्ट नेम में करना है, तो बाकी कॉलम में वैल्यू क्या आएगी, कस्टमर आईडी की मैं करता हूँ 104, फर्स्ट नेम करता हूँ, ओके फर्स्ट नेम करते हैं ओ, चलो बाकी लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और नंबर ऑफ कंप्लेंट, वैल्यू क्या आ जाएगी, लास्ट नेम की वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं क्या, नल आना चाहिए, ईमेल एड्रेस नल, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 0 आएगा,
डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है ना हमने, देखो 104 होम नल नल 0, क्लियर है। अब यहाँ पे पहले 3 रिकॉर्ड कहाँ पे चले गए, बीच में मैंने पूरा डेटाबेस ड्रॉप किया था, ठीक है, मैंने फिर से क्रिएट किया, इसलिए 104 से रिकॉर्ड स्टार्ट हो। अब यहाँ पे लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस में नल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए। अब ये नल कब आएगा, देखो फिर से आई ऑप्शन में डीडीएल टैब में जाएंगे, हमने क्वेरी लिखते समय हर एक कॉलम के आगे नल सेट किया था क्या, बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, सिर्फ कस्टमर आईडी के आगे नॉट नल आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की किया है तो ये नॉट नल है। बाकी सभी कॉलम को सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट नल कंसीडर करता है, देखो हर एक की वैल्यू डिफॉल्ट नल है। अगर हमने नंबर ऑफ कंप्लेंट की वैल्यू 0 सेट नहीं की होगी डिफॉल्ट, तो उसको नल कंसीडर करेगा डिफॉल्ट। आप इसकी सेटिंग नॉट नल भी कर सकते हो, अगर किसी भी कॉलम को आपने डिफॉल्ट नॉट नल सेट किया है तो उसमें आपको वैल्यू एंट्री करनी होगी, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओके, समझ में आ गया सबको, अल्टर स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू, क्लियर है, ठीक, तो बेसिक क्लियर है ना सबको, ठीक है। तो कल से हम एज अ डेटा एनालिस्ट का पार्ट स्टार्ट कर देंगे, डेटाबेस, एक नया डेटाबेस लोड करेंगे जिसके ऊपर हम देखेंगे बाकी के एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, कल सेम टाइम को लेक्चर होगा।